गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। हम लोग चैप्टर 3 की एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर रहे थे। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया था। कौन कौन से क्वेश्चन रह गए हैं? फोर्थ फिफ्थ सिक्स। चलो देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन। हमें ये तो पता है कि कॉटन और जूट प्लांट से मिलती है। हमने देखा था ना चैप्टर जब रीड किया था, कॉटन और जूट हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं। अब हमें ये बताना है कि जो प्लांट से मिलती हैं कि कौन से पार्ट से मिलती हैं। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट चैप्टर में देखा था आपने कि हम प्लांट के हम प्लांट्स को खा सकते थे और उनके प्रोडक्ट्स खा सकते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स भी खा सकते हैं। हमारे फूड के सोर्सेज थे ना एनिमल्स एंड प्लांट्स। पर हमने एक चीज़ और भी देखी थी कि प्लांट्स के कौन कौन से चीज़ें हम खा सकते हैं। एडिबल पार्ट थे ना प्लांट से, स्टेम भी खाते थे, फ्रूट्स भी खाते थे, सीड भी खाते थे, ये सब थे ना। ऐसे ही हमें ये बताना है कि प्लांट के कौन से पार्ट से हमें कॉटन और जूट मिलती है। ठीक है, चलो देखो आंसर देखो। कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन बोल्स। जो कॉटन का प्लांट होता था उसके ऊपर क्या होती थी? उसके जो सीड्स हैं वो होती थी कॉटन बॉल्स। तो हमें कहाँ से मिलते कॉटन? कॉटन बॉल्स या फिर कॉटन बॉल्स ऑफ सीड भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो कॉटन कहाँ से मिलती है? हमें कॉटन बॉल से मिलती है। जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जूट कहाँ से मिलती है? जो जूट प्लांट के ऊपर स्टेम्स होती है ना, वो वहाँ से हमें जूट मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। कॉटन कहाँ से मिलते हैं? कॉटन बॉल से। जूट कहाँ से मिलती है? स्टेम से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। कोकोनट जो हम नारियल खाते हैं, जो उसकी आउटर कवरिंग होती है, जो उसके बाल बाल से होते हैं ब्राउन ब्राउन से, उनसे क्या क्या बन सकता है? तो देखो क्या क्या बन सकता है उससे। बैग्स बन सकते हैं और रोप बन सकती है। रोप क्या होती है? जो मोटे मोटे रस्से नहीं होते, हम लोगों ने कई बार देखे होंगे, वो चुभते भी हाथों पे। तो वो इस तरह की चीज़ें किससे बन सकते हैं? वो कोकोनट फाइबर से बन सकते हैं। क्या क्या? बैग्स भी बन सकते हैं और रोप भी बन सकती है, रस्सी भी बन सकती है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। मैंने आपको कल 3 चीज़ें बताई थी। आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? फाइबर। फिर हमारे पास होता है यार्न। फिर होता है फैब्रिक। ठीक है, फाइबर जब हम बना रहे थे किससे बनता था? गिनिंग की प्रोसेस से बनता था। यार्न जब फाइबर बना रहे थे तो क्या बनता था? गिनिंग की प्रोसेस से। फिर फाइबर से जब हम यार्न बनाते हैं, फाइबर से जब यार्न बनाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते थे? स्पिनिंग। क्या कहते थे? स्पिनिंग कहते थे। फिर हम यार्न से जब फैब्रिक बनाते थे तो 2 चीज़ों से बनती है। एक तो बनती है वीविंग से और एक बनती है निटिंग से। तो आपको ये 4 प्रोसेस याद रख लेना, आप कुछ भी चीज़ें नहीं भूलोगे। ये तो आपको पता ही है, पहले होता है फाइबर, फिर होता है यार्न, फिर होता है फैब्रिक। उसके बाद ये चीज़ें याद रख लेना, गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड निटिंग। ये चीज़ें जब चारों याद रख लोगे ना, आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होएगा। ठीक है, चलो अब हमने देख लिया कि क्या पढ़ा था हमने। ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? यार्न कैसे बनता है? फाइबर से। तो हमने अब देखा था अभी सेकंड प्रोसेस हमारी कौन सी वाली थी? स्पिनिंग से। स्पिनिंग क्या होती थी? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। देखो मैंने भी अभी आपको यही बताया। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। बहुत सारी कॉटन, ऐसे बहुत बड़ी सारी कॉटन ले ली जाती है, उसे क्या करते हैं? थोड़ी सी उसमें से निकाल के और ट्विस्टेड मतलब उसको मरोड़ते जाते हैं। तो वो क्या बन जाता है? जब ऐसे मोड़ते 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 जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? यार्न बन जाता है, धागा बन जाता है। दिस ब्रिंग्स फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। अब वो इकट्ठा इकट्ठा होता जाएगा, मुड़ता जाएगा, तो क्या बन जाएगा? यार्न बन जाएगा, मतलब धागा बन जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी प्रोसेस होती थी? स्पिनिंग की प्रोसेस होती थी। चलो आपके अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो गए हैं पूरे। 1 2 3 हमने कल कर लिए थे, 4 5 6 हमने आज कर लिए हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपके पूरे हो गए हैं। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। वैसे पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, मैं जल्दी से रिवीजन करा देती हूँ आपको। ठीक है, चलो सबसे पहले आता था कॉटन बॉल्स, फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट। ये हमें पता है फ्रूट्स होते हैं कॉटन प्लांट के। फैब्रिक क्या होता था? फाइबर से बनते हैं। फाइबर क्या होते हैं? अ थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड विच आर यूज टू मेक यार्न। यार्न बनाते हैं जिससे वो फाइबर होते हैं। नेचुरल फाइबर कौन से होते थे? जो प्लांट और एनिमल से मिलते थे। सिंथेटिक फाइबर कौन से होते थे? जो हमें केमिकल सब्सटेंसेस से मिलते थे। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। अच्छा देखो,
अब ये आपको भूलना नहीं है कि वीविंग, निटिंग, गिनिंग ये सब क्या था। अभी अभी मैंने आपको बताया ना, गिनिंग क्या होती थी, जिससे हम फाइबर बनाते हैं, सेपरेटिंग फाइबर फ्रॉम सीड बाय कॉम्बिंग, ठीक है, गिनिंग ये होती थी। वीविंग और निटिंग कौन सी थी, जिससे हम फैब्रिक बनाते थे। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो इससे याद रख लेना। निटिंग में क्या होते हैं, जो हम घर में देखते हैं ना, मम्मी और दादी कभी कभी हमने देखा होगा, सिलाइयाँ बनाते हैं, सिलाइयों से स्वेटर बनाते हैं, वो होती थी निटिंग। वीविंग अलग होती है। अब निटिंग में हमें पता है एक ही धागा, वो एक ही गोला लेके बैठते हैं ना, वो वूल का गोला सा होता है, उसके अंदर पूरी वूल लपेटी हुई होती है, धागा होता है जो, उसी से बन रहा होता है। तो उससे हमें क्या याद रखना है कि एक ही धागे से बनती है, मतलब सिंगल यार्न यूज़ होता है। वीविंग में क्या होता है, 2 यार्न यूज़ होते हैं, बस वीविंग और निटिंग में इतना डिफरेंस है। नेक्स्ट, चरखा एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये भी मैंने आपको कल बता दिया था। चरखा क्या होता था, हैंड ऑपरेटेड डिवाइस, किसके लिए, स्पिनिंग के लिए यूज़ होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पे फाइबर से क्लोथ्स बनाते हैं, बस, ठीक है। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हो गए। कल मैंने आपको दिए थे 6 to 10 लर्न करने दिए थे ना, आज आपने क्या करने हैं, 1 to 5 लर्न करने हैं, ठीक है, 1 to 5 लर्न कर लेना। और वर्ड ट्रांसलेशन आपने 1 to 20 कल कर लिए थे, आज क्या करना, 21 to 35 लर्न कर लेना। क्या क्या होमवर्क है आपका, वर्ड ट्रांसलेशन करनी है 21 to 35, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स करने हैं 1 to 5, और क्वेश्चन आंसर करने हैं 4, 5, 6, ठीक है। बहुत ज़्यादा काम नहीं है, आपने ये सब तो पहले किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी किए हुए हैं। वर्ड ट्रांसलेशन तो बहुत आसान ही होता है, सिर्फ रीड करने हैं इनको तो। और क्वेश्चन आंसर भी आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, तो मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। तो आपका होमवर्क हो गया ये। चलो आज इतना ही करेंगे, कल से फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इसको साथ साथ पढ़ते रहना। मैं आपको बता दूँगी जब इसका टेस्ट होगा, 2-4 दिन में इसका टेस्ट भी ले लेंगे, ठीक है। इसको साथ साथ में पढ़ते रहना। चलो आज इतना ही करेंगे, थैंक यू।